साक्षी इलेक्ट्रिकल्स एवं इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के बिजली के सामान उपलब्ध हैं। बेहतरीन क्वालिटी और उचित दाम के लिए आज ही पधारें। अक्षत न्यूज लाइव टीवी। नमस्कार, मैं हूं लोकेन सिंह ठाकुर। आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। शासन की मंशा अनुरूप प्रशासन द्वारा जन सुनवाई कार्यक्रम हर मंगलवार को आयोजित किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में जिले से आवेदक पहुंचते हैं और अपनी पीड़ा, अपनी समस्या यहां पर जिला अधिकारी यानी कलेक्टर को सुनाते हैं। इसके बाद यहां पर उन प्रकरणों पर सुनवाई होती है। आइए हम आपको सीधे ले चलते हैं जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय, जहां पर जन सुनवाई कार्यक्रम चल रहा है। आज जन सुनवाई में आए, क्या समस्या है आपकी? मेरी ये समस्या है कि हमारे मकान के पीछे एक नाला बना हुआ है, रैन बसेरा और कॉम्प्लेक्स के पीछे। उसमें काफ़ी समय से सफाई नहीं हुई है, पानी भरा हुआ है, लाखों की संख्या में मच्छर पनप रहे हैं, बीमारी फैलने की आशंका है और रहवासी परेशान है। बहुत बार नगर पालिका में संपर्क करने के बाद बंटी खरे को एवं वार्ड मेट को एवं पार्षद को मोबाइल पर बताने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज विवश होकर मैं जन सुनवाई में आया हूँ और समस्या के समाधान चाहते हैं। नरेंद्र सिंह कुशवाहा, सेवानिवृत्त शिक्षक, नयापुरा गुना, वार्ड क्रमांक 37। यह समस्या है हमारी जमीन में जोरी जबरन ये डाले आए, सड़क डाल दिया जोरी जबरन। पुलिस सुन रही, ये कोई नहीं सुन रही, कोई दरकार नहीं सुनी है। गुना जिला कुमरा तहसील नातुपुरा बीरान बापचा, कोई सुनवाई नहीं हो रही मेरी। मेरे पास थाना नहीं सुना, चौकी कोई सुनवाई नहीं कर रही। कई बार आ गया 2-5, कोई सुनवाई नहीं हो रही। जोरी जमन लट पटंगा से मार दिया, जोरी जमन डाल दिया मेरी जमीन में। विष्णु धाकड़, हनुमतपुरा से। अपने ये है कि मूंग की गिरदावरी करनी थी 6 तारीख से 25 तारीख से 6 तारीख तक, 15 तारीख तक। जो अब वो नहीं होगा पंजीयन तो हमें भारी समस्या आएगी, इसलिए गिरदावरी नहीं की, इसलिए कलेक्टर को देने को आए हैं। बता रहा हूँ, लेटर कागज दो बनवाने की, लेटर कागज सेक्रेटरी सरपंच कुछ मिली नहीं है। 60 साल की उम्र, पेंशन बनने के 8 महीना पेंशन नहीं मिल रही, नहीं मिली। हाँ मतलब 8 महीने बंद है। हाँ फिर यार 4 दिन फिर यार भगा दे सब, वो आ जाएगी आ जाएगी बस। हाँ सेक्रेटरी के सरपंच के, हाँ आ जाएगी बस। फिर 8 महीना फिर हुआ है। हाँ नरेंद्र सिंह, हाँ सेक्रेटरी महेश आ जाएगी पेंशन। 8 महीने है उसको घर फिर हाँ नहीं आई। 3 बच्चा है, मुँह से अलग रहते साहब बच्ची को। हाँ हम तो मजदूरी कर रहे हैं, जमीन नहीं, मजदूरी कर ले खाते हैं और क्या। मेरा नाम, मेरी समस्या जो है मेरी पत्नी के नाम से और मेरी 2 बहू के नाम से। एक आरोन में एक प्लाट है जो उसका कब्जा रमेश सिंह रघुवंशी ने कर लिया है और हमारे पास और कोई जमीन नहीं है, वही है बनाने के लिए, रहने के लिए ली थी। ये समस्या है, कई भी आवेदन दे चुके, कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। एक पत्नी और 2 बहू हैं, हाँ तीनों के नाम से। अरे 3 बार, 4थी बार आऊं मैं, कोई सुनवाई नहीं है। जांच करवाएंगे बस। ग्राम बोरदा, पंचायत पकड़ियापुरा, तहसील चांचोड़ा का। मेरे साथ बहुत अन्याय हो गया सर। मतलब लीलम सिंह, राम प्रसाद और राहुल और राम सिंह, ये लोग मैं गांव ग्राम गन्ने नहीं आने दे रहा।
सब स्कूल क्षतिग्रस्त कर दी और हेडपम्प सब अतिक्रमण करके नहीं मेरे को जान से मारनी चाहिए। मैंने आवेदन 50 वक्त आवेदन दे दिया, मेरे थाना तहसील कोई कार्रवाई नहीं कर पाया। शिकायत 50 कर दी साहब, एसडीएम साहब ने लिख के दे दी तो पुलिस कार्रवाई नहीं कर पा रही। बाउंड ओवर की जांच करे नहीं, 151 की करे नहीं, 250 की करे नहीं, सब। हाँ, चाँचोड़ा 2 चौकी है बीनागंज और चाँचोड़ा थानों है, पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर पा रही। मैं 3 साल से मारा पड़ रहा हूँ। अभी 10,000 रुपया भरण पोषण का एसडीएम साहब ने दुआ दिया था बच्चे से, तो उनका मतलब मैं सामान बर्तन ले आया, वो कपड़ा लत्ता बना लिया, वो सब चोरी कर ले गया। 2022 से क्या नाम है तुम्हारा? कमल सिंह यादव, कौन से गांव से आते हो? पुरैनी गांव से, कब से आ रहे हो? ग्राम पुरैनी है। 2022 से आ रहा हूँ। क्या समस्या लेके आ रहे हो? चोरी की समस्या लेके आ रहा हूँ। आज दिनान कोई निराकरण नहीं भाव क्यों घटना आ रही है और मतलब आज दिनान कोई निराकरण नहीं हो रहा। कितने आवेदन देते हो अभी तक? 2022 से बहुत आवेदन दे चुका मैं, कितने? कम से कम 1500 होंगे। कछु तो मुँह फेंगे, कछु घर पड़े होंगे। क्यों नहीं हुआ? हैं काम क्यों नहीं हुआ आपका? काम नहीं हो रहा, हो जाएगा। अभी भी मुझे विश्वास है कलेक्टर साहब का हो जाएगा। आज मैंने कलेक्टर साहब ही माला में पेराया हूँ, जैसी मैं पैर हूँ जैसी मैंने पेराया हूँ। आज दिना में कोई निराकरण नहीं गाओ हैं। सामने वाला चोरी करके नहीं दूसरे जिले में चलोगा तो अब जहीं आ गया फल्लो फिर रहा हो, मारबे की भड़की देता है। आज दिना में कोई निराकरण नहीं हो रहा। गैराज यादव कौन है ये? परिवार का ही है। परिवार का ही है? हाँ काम कौन नहीं होने था? गैराज यादव या कोई और? है। काम कौन नहीं होने था? अब राम जाने बिन बाप कोई नेता है का है, कुछ काम नहीं हो रहा। पुलिस साल 2 साल नुमरा कर रही कि चोरी मिलवाएंगे, उल्टी अब आरोप मेरे ऊपर लगा रही है। आवेदन देते हुए फिर भी आरोप मेरे ऊपर लगा रही है। आज दिनानन कोई निराकरण नहीं हो रहा। काम क्या है तुम्हारा? सीधा काम चोरी का है मेरा। चोरी 4 लाख की चोरी कर ली थी, 2,08,000 नगद रुपया, 2 लाख की रकम। आज दिनानन कोई निराकरण नहीं हो रहा। थाने में गए थे? थाने में गए थे, क्या बोले? थाने में गए थे 2022 में भी आओ तो जांच करवे भी गए थे मौका पे कि कार्रवाई हो जाएगी। अपराध से क्या होएगा, माल मरामत करेंगे हम। साल 1.5 साल उम्र कर रहा है। आज दिनानन कोई निराकरण नहीं। बाप आप जा बोले आपके आज जो आप जनसुनवाई में पहुंचे, सर जी आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं हो रही है, इस कारण मेरा एडमिशन भी नहीं हो पा रहा है। इसको मैं अपडेट करवाता हूँ, ये बार बार रिजेक्ट कर देते हैं। मैंने शिकायत भी करी है, ये बोलते हैं कि टेक्निकल रीजन के कारण रिजेक्ट हो चुका है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा आधार कार्ड की डेट ऑफ बर्थ सुधरे सर, मेरे पढ़ाई में दिक्कत आ रही है इस कारण। सर रिजेक्ट कर देते बार बार, मैंने शिकायत कर दी है। मैंने 10-12 बेर तो अपडेट करवा दिया, लिमिट क्रॉस होने पर आ गई है। लिमिट क्रॉस हो गई तो पहले, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ कि ये हो जाए। मैं राजस्व विभाग से संबंधित समस्या है लाल स्याही बटांकन के लिए मैंने आवेदन किया आरोन तहसील में 3 बार, और जो काम 15 दिन में होने चाहिए ये 1 महीने के अंदर होने चाहिए, उसके लिए 10 महीने हो चुके हैं। और आरोन तहसीलदार साहब को मैं कई बार आवेदन दे चुका हूँ, और अभी पिछली बार भी मंगलवार को आवेदन दिया था, उसमें भी सुनवाई नहीं हुई। अब मैं यहाँ पर कलेक्टर साहब के पास आया हूँ कि मेरे बटांकन लाल स्याही का काम पूरा किया जाए, ताकि खेती का काम मैं और ठीक तरीके से कर पाऊँ। मेरा हकीम खान आरोन का रहने वाला हूँ। रघुवीर धरावला से नंदलाल ने कब्जा कर रहा को जमीन पे सब 5 बीघा जमीन। वो तो कम से कम 10 साल 20 साल हो चुकी। 2 बार सीमांकन भी हो गया, मतलब एक बार 20 साल पहले करवाला, 1 साल 2 साल हो चुकी, अब करवा लिया। जमीन पिताजी का नाम रघुवीर सिंह ने बेच अपना, उनने कब्जा कर रहा है। नंदलाल जी ने बेची नहीं, खुद की लाल में अड़गी उसमें सब उन पे ही नाम पे ही है। भाई जो नहीं दे रहे वो धमकी और दें अपन जो पे जाए, कब्जा नहीं मिल पा रहा है। खरी ना सर, नहीं हुआ कुछ। और नहीं 2 बार हुआ आ चुका सब, और 2 बार हो चुका। बस हो जाएगा यही कहते थे। हाँ इन्होंने कुछ नहीं हो रहा। क्या नाम है आपका? हुमान सिंह लगना। ये गिरवी नामा रखी थी, उसने बिखरे नामा पे दस्तखत करवा के इस कब्जा कर लिया।
हाँ कब्जा कर लिया। क्या है, इनको पिताजी को फर्जी तौर से बेच रहा है भूमाफिया, और इनको ना क्या मृतक घोषित कर दिया है उसमें। हाँ इसको ना डॉक्यूमेंट उस कागजों में मृतक घोषित कर रखा है, और मैं इनको कलेक्टर साहब को दिखाना चाहता हूँ ये मृतक है या जिंदे है ये। और वो भूमाफिया मान नहीं रहे हैं और बलपूर्वक हमको ना ज्यादा JCB से मारने की धमकी देते हैं। तो इसमें ही दबा देंगे आपको। हमारे वाक्य 4 तारीख से काम चल रहा है उनका, और हम गए थे तब भाग के आया। हम क्या करें, वही जमीन है हमारे पास। हाँ मृतक घोषित कर दिया इनको। हाँ फर्जी तरीके से एक दूसरे को बेचते रहे हैं काफी दिनों से, और हम जब से 50 साल से हमारा कब्जा और हम खेती करते आ रहे हैं उस पर। वो जबरन कब्जा कर रहे हैं और मारने की धमकी दे रहे हैं। पूरे परिवार हम कहाँ जाएंगे। अभी अब करने आए हैं हम 4 तारीख से। हाँ पहली बार आए हम। हाँ जी पहले से प्रकरण चल रहा है कलेक्टर में चल रहा है 2023 से चल रहा है। मेरा नाम नरेंद्र सिंह कुशवाहा है, ग्राम तनसियाई का रहने वाला हूँ। हल्का नंबर 18 ढोंगासा पंचायत में मेरी जमीनात है। और कोरोना काल में लॉकडाउन में 6 साल से परेशान हूँ। जो तालाब बना हो तो जनपद पंचायत CMO राकेश शर्मा द्वारा, और राकेश शर्मा ने बहुत बड़े फ्रॉड करे हैं। एक मियाना का लड़का भी इसमें काम बान बताई, थोड़ी मिट्टी डाल के, और इनने आरोन में एक फर्जी जमीन वो बनाई थी। बमौरी में एक सड़क निर्माण करो तो ऐसे इनने बहुत से पैसा खोए। पहले तो मेरी जमीनें कई अधिग्रहण करेंगे, आत रही कई कैंसल होगा हो जो नवा अधिग्रहण करी, नवा की दूसरी कृषि भूमि आवंटन हो जाए, न दूसरी भूमि आज तक आवंटन भाई मोई, न मुआवजा मिलो उस जमीन को। किसान हो, शिक्षित बेरोजगार हो, परेशान हो, कोई जॉब नहीं है मेरे पास। और कलेक्टर साहब से मैं अपनी बातें इतनी कहूँगा कि मुझे या तो दूसरी कृषि भूमि आवंटन करवा या कोई जॉब मेरी व्यवस्था मेरी तरफ ध्यान दे ले। मैं कई बार आवेदन दिला है सर, मैंने पैदाइशी किसान हो, इंडियन फार्मर, भारतीय किसान। एम्बती कुशवा अड्डी में ये साइकिल बदलवाने की, ये कलेक्टर साहब ने ये अगली साल दी बैटरी करावे, पूरी करावे। हाँ 4 बार घूम गए हम। कई आएंगे सुधार वाले जब सुधारेंगे, जब तक हम क्या करें। बड़ी बनाते हैं ये लड़की है और की। मैं सर रावगढ़ तहसील से आया हूँ। मेरी जमीन रामनगर हल्का नंबर 11 में है। तो मैंने 3 बार सीमांकन करवा चुका हूँ, और इसके बाद में पटवारी नापने के लिए पहुँचता है तो मेरे से 50,000 रुपये की डिमांड रखता है कि 50,000 रुपये तो दे दे हमें, हम तेरी ज़मीन पूरी कर देंगे। और वो बताता है तेरी ज़मीन घट तो रही 1.5-2 बीघा। तो सर मैंने 2-3 बार आवेदन किया सीमांकन का, पूरी मेरी ज़मीन कभी नहीं हुई। मैंने SDM साहब के पास में आवेदन दिया, तहसीलदार साहब के पास में भी दिया। तहसीलदार साहब बोलते हैं कि पटवारी के पास में जाओ, उनसे कुछ मिल लो। तो मैं सर कहाँ तक मिलूँ, मैं इतना गरीब आदमी हूँ। 5 बीघा जमीन है, उसमें से भी 3.5 बीघा निकालता है पटवारी। मैं ये बोलता हूँ जब मैं सीमांकन करवाता हूँ तो मेरा मतलब ये सीमांकन करवाने का ये होता है पूरी जमीन करके दो। तो सर ये पटवारी का योगेश राठौड़ 50,000 रुपये मांगता है, और मैंने उसको 10,000 रुपये दे भी दिए थे। उसने मेरे पैसे वापस फेंक दिए कि ले जा, मुझे नहीं चाहिए ये पैसे। तो पूरे 40,000 और रुपये इसके बाद में सीमांकन होगा तेरा। और धमकी देता है सर, वो कहता है कि मैं राजपूत हूँ, मैं वो कर दूंगा, तू कलेक्टर साहब के पास में चला जा। तो आज मैं कलेक्टर साहब के पास में आवेदन देने के लिए आया हूँ। इसकी कार्रवाई जल्दी से जल्दी सुनी जाए। क्या समस्या लगी आप? भैया हम आए सड़क योजना के हिसाब से, जो प्रधानमंत्री जो सड़क योजना है उसको खोद दिया गया है, तो उसके निवारण के लिए आए थे। अभी हमने जगह जगह आवेदन भी दिए हैं। अपने माननीय MLA जयवर्धन सिंह जी के वहाँ पे भी दिए हैं, किले पे तहसील में भी दिए हैं। और इसके बाद आज हम यहाँ पे आए हैं अपने माननीय कलेक्टर महोदय जी को आवेदन देने के लिए। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। जो हमारे जो ग्राम पालपुर है, तहसील रावगढ़ के अंदर आता है, तो उसमें अपनी जो मेन जो रास्ता है गांव में जाने की, तो उस रास्ते को खोद दिया गया है। अभी वहाँ पे सभी ग्रामवासी परेशान हैं। अभी तो सरकार से ये निवेदन है, बाकी के कलेक्टर महोदय जी से भी ये निवेदन करते हैं
कि आप आएँ और जांच करें और उसमें रास्ता निकलवाने का कुछ प्रयास हो वो करें आप। क्या अभी रास्ता खुदा हुआ है, तो अभी ग्रामीण क्षेत्र में जो भी है अभी कहीं जाने आने का रास्ता नहीं है, खेतों में से रास्ता है। और अभी जो बारिश का समय आ चुका है तो वहाँ पे अब आप जानते हो खेतों में से तो निकलना मुश्किल नहीं है, तो रास्ता तो 30 से 40 घर की बस्ती है लगभग, तो सभी ग्रामीण परेशान है टोटल। मैं तो ये बताता हूँ आपको। वो उसका खुद है क्या वो खुदा? मेरा नाम रणछोड़ मीना है, मैं चाचौड़ा तहसील का रहने वाला हूँ। संपूर्ण चाचौड़ा तहसील में उपजाऊ भूमि है और 20 फीट तक मिट्टी है। और जो किसानों के खेत है वो गांव से 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, आधा किलोमीटर आगे है। सरकारी गोया है, रास्ता कोई लोग नहीं है। लेकिन हम शासन से चाहते हैं कि किसानों के खेतों तक भी तो जाने का रास्ता पक्का बने। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या और भी जो अधिकारी है उन सबके फार्म हाउस तक पक्के हैं। हम चाहते हैं कि उनमें हार्ड शोल्डर डले, लोग बागों का आने जाने का खेतों पर रास्ता क्लियर हो। माताएं बहनें सिर पे रख के गट्टा लाती है, भैंस बकरी है वो कीचड़ में गड़ जाती है, ला नहीं पाती है। आज की युवा पीढ़ी है, पढ़ी लिखी है, वो उनकी मांग ये है कि खेतों तक जो सरकारी पुराने रास्ते हैं वो कंक्रीट से, वो हार्ड शोल्डर से पक्के हो, ताकि आने वाली युवा पीढ़ी भैंस बकरी अधिक से अधिक पाल सके, आने जाने में दिक्कत ना हो। बहुत सी माताएं बहनें होती है, कभी कभी कीचड़ भर जाता है, उनमें सांप बैठे रहते हैं, तो उन कीचड़ में जाने से उनको डस लेते हैं। तो वो हमारी मांग मुख्यमंत्री तक पहुंचे कि एक सर्वे किया जाए, पटवारियों से नक्शा लिया जाए कि जो पुराने रास्ते हैं खेतों पे जाने के 1.5 उनको हार्ड शोल्डर से भरा जाए और आने वाले समय में वो कंक्रीट से लेस हो, ऐसी हमारी मांग है। और हाँ, वो मेरे पास आया था, वो उसका तो ये कह रहा था कि पुलिस की मैं आवेदन दिए, उसने कई सारे दिए हैं, पर मुझे लगता है वो मैटर ज़मीन से रिलेटेड भी है। तो मैंने अपने तहसीलदार को भी बोला है कि थानेदार के साथ मिलकर दोनों उसका सुने और प्रकरण ना करें। वो इतने दिनों से क्यों परेशान है। अक्षत न्यूज लाइव टीवी, सच की आवाज, हर पल धड़कन।